हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो कश्मीर का अटैक हुआ पहलगाम का, उसके बाद इंडिया क्या स्टांस लेगी, क्या एक्शन लेगी रिटेलिएट करने के लिए, उस पर हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। और जो इंडिया ने 5 स्टेप्स लिए हैं, स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल या फिर आप टैक्टिकल बोलो उसको, तो वो कौन से 5 स्टेप्स हैं और क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप जो कि इंडिया ने लिया है, और ये स्टेप जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप्स खुद विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, उन्होंने बताया है प्रेस को। तो पहला जो स्टेप लिया है इंडिया ने, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1960 से चलती आ रही है, यानी मोर देन 60 ईयर्स से पुरानी जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें इंडिया ने वो ट्रीटी अपनी तरफ से मानना बंद कर दिया है। और इंडिया ने ये कहा है कि इंडिया हैज़ केप्ट इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 इन abeyance and it will remain suspended till Pakistan honestly and credibly stops its support for cross border terrorism activities। ये पूरा उनका स्टेटमेंट है विक्रम मिस्री का। सेकेंड जो कि इंडिया ने बड़ा स्टेप लिया है, वो है with immediate effect the closure of अटारी वाघा चेक पोस्ट विद पाकिस्तान। जो अटारी वाघा बॉर्डर है पंजाब में, वो इमीडिएट इफेक्ट से अब क्लोज होती है, और वहाँ पे जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है वो भी अंटिल फर्दर नोटिस इज सस्पेंडेड। और इसी के साथ, इसी बॉर्डर से रिलेटेड ये तीसरा पॉइंट इसमें है कि जो लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, एंडोर्समेंट्स के साथ इस तरफ आए हैं पाकिस्तान से, उनके पास टाइम है टिल 1 मई टू गो बैक टू वेयर दे केम फ्रॉम थ्रू द सेम रूट। यानी उनके पास ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम है टू गो बैक, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल रीजंस के वजह से जो लोग यहाँ हैं, उनके पास 29 अप्रैल तक का टाइम है। तो और थर्ड जो बड़ा स्टेप इंडिया ने लिया है कि पाक नेशनल्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू इंडिया नाउ अंडर द सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम। जो सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम से इंडिया वीज़ा अपॉइंट करता था, अलॉट करता था पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, अब इंडिया ने वो स्कीम ही हटा दी है। अभी कुछ टाइम तक के या आने वाले टाइम में, इन द नियर फ्यूचर, इन द फोर्सेबल फ्यूचर, वो स्कीम या वो वीज़ा अलाउंस इंडिया नहीं देगा। और इसके साथ इसमें एक और पॉइंट ये है कि जिन लोगों के पास ये वीज़ा है एट प्रेजेंट, उनके पास टाइम है ऑफ 48 आवर्स, यानी 2 days टू गो बैक टू देयर होमलैंड। ठीक है, जितने भी वीज़ा होल्डर्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान के ऐसे ऑफिस बेयरर्स हैं, कितने भी जो लोकल्स हैं जो यहाँ पे हैं, जिनके पास ये वीज़ा है, उनके पास 2 days का टाइम है वापस जाने के लिए। और फोर्थ पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करेगा इस पूरे सिचुएशन में पाकिस्तान को, वो है कि द मिलिट्री, नेवल एंड एयर एडवाइजर्स इन पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली have been declared persona non grata and they have been given 1 week to go back। जो भी ये बड़ा स्टेप इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ के एयर डिफेंस एंड नेवल ऑफिसर्स को इंडिया ने बोल दिया है कि आपके पास 1 week का टाइम है टू गो बैक टू योर होमलैंड। नहीं होगा तो फिर इंडिया अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। और इसके अलावा इंडिया, जो 5th पॉइंट है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि इंडिया विल ब्रिंग डाउन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। जो कि इंडिया का हाई कमीशन पाकिस्तान में है, वहाँ से इंडिया अपने ऑफिसर्स को बुला रहा है वापस, वहाँ की स्ट्रेंथ भी कम कर रहा है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, यहाँ से पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को भी जाने को बोल रहा है। तो इंडिया जब स्ट्रेंथ अपनी कम करेगा, तो अभी 1 मई तक का टाइम इंडिया ने लिया है कि 1 मई तक के
अभी जो 55 एट प्रेजेंट वहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स हैं इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के, उसमें से 25 हटा के 55 से 30 पे नंबर ले आएंगे वो। और यहाँ वो अपने भी वो आप तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि वो अपनी प्रेजेंस पाकिस्तान में कम कर रहा है और उनको भी डाउनग्रेड कर रहा है। और तो ये काफ़ी एक बोल्ड स्टेप है, वो बोल्ड है प्लस इम्पोर्टेंट और नेसेसरी है। पर इसमें अभी दूसरा ये तो हो गया इंडिया वाला पार्ट। अब मैं आपको पाकिस्तान का रिएक्शन भी बताता हूँ या पाकिस्तान का रिस्पांस बताता हूँ कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है। काफ़ी 2-3 पॉइंट्स आपको सिमिलरिटी दिखेगी। तो पहला जो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है कि पाकिस्तान हैज़ पुट द शिमला अग्रीमेंट एंड ऑल अदर बायलैटरल अकॉर्ड विद इंडिया ऑन होल्ड एट द मोमेंट। ठीक है। दूसरा, Pakistan has suspended all its trade agreements with India, and the third one is, जैसे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं वैसे, बट जो तीसरा वाला उन्होंने लिया है कि Pakistan has decided to close its airspace for Indian aircrafts। फिर फोर्थ पॉइंट से सिमिलरिटी जो मैंने आपको बताई थी वो दिखेगी। उन्होंने जैसे इंडिया ने अपना वाघा बॉर्डर अपनी साइड वाला को क्लोज किया उनके लिए, उन्होंने भी पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू क्लोज इट्स वाघा बॉर्डर। फिर अगेन इंडियन हाई कमीशन ऑफिशियल्स इन इस्लामाबाद have been asked to leave and they will not be granted the SARS exemption visa now onwards। इसके अलावा एक कोट उनका एक इस्लामाबाद की तरफ से एक कोट आया जो कि मैं कोट कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट आया जो कि मैं कोट कर रहा हूँ। Islamabad said that any attempt to divert the Indus Water Treaty and Indus waters under the treaty will be considered an act of war and will be dealt accordingly। तो पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस वाटर के फ्लो में कोई डिस्ट्रप्शन इंडिया करने की कोशिश करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान इज़ केपेबल या इज़ इंडिपेंडेंट इनफ टू टेक अ स्टांस ऑन इट्स ओन। तो ये दोनों साइड के मैंने आपको रिएक्शन बता दिए, दोनों साइड के रिस्पॉन्सेस बता दिए। इंडिया ने जो किया है वो आप अंडरस्टैंडेबल है, और पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये हम लोगों को मालूम है कि वो कवर अप करने की कोशिश करता है। बट काफ़ी सिमिलरिटी आपको मैंने जैसे बताया था कि काफ़ी सिमिलरिटी आपको दोनों के ही इंडिया के एक्शंस के बाद पाकिस्तान के एक्शंस में भी काफ़ी आपको रेपिटेशन या सिमिलरिटी देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये है अभी जो ये अटैक हुआ उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो तो काफ़ी हाई टेंशन चली रहे हैं। और आने वाले टाइम पे क्या होगा आगे, ये वाला इंसिडेंट क्या क्या इवेंचुअलिटीज़ को राइज देगा वो देखने वाली बात होगी। बट एज एन इंडियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सेन सिटीजन, हम लोगों को सिर्फ ये होप करना है कि जो भी इस पूरे टेरर एक्ट के कल्प्रिट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, एंड दे should be held responsible, accountable, and they should be taken to appropriate task। क्योंकि जो टूरिस्ट और जो सिविलियंस जिन्होंने इस एक्टिविटी में अपनी जान खोई है, जो परिवार वालों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, उनको जस्टिस अच्छे से और सही टाइम पे और जल्दी मिले, यही हम लोग प्रे कर सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।